नमस्कार, मेरा नाम है बायोअमन और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम मेनली पढ़ने वाले हैं माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन कैसे होता है। तो कुछ सेल से रिलेटेड बात होगी और मेनली जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो डिवीज़न को लेकर के करेंगे। कोशिका में किस प्रकार से कोशिकाएं 1 से 2 हो जाती हैं, 2 से 4 हो जाती हैं, किस प्रकार से कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो सेल डिवीज़न हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर बात की जाए एक सेल की, जैसे ये सेल है ना, मैं 0 लेवल से चलूँगा। ये हमारे पास एक सेल है, कोशिका है। जब सेल डिवीज़न शुरू होता है, यानी कि इसका जब सेल साइकिल शुरू होता है, सेल साइकिल, तो ये सेल सबसे पहले ग्रोथ करती है। और ग्रोथ क्या करता है सेल का? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है वो साइटोप्लाज्म ग्रोथ करके सेल को बड़ा करता है ना। जब सेल बड़ी हो जाती है ना, तो उस बड़ी सेल को एक केंद्रक संभाल नहीं पाता है, इसलिए 2 केंद्रक होते हैं। तो सेल साइकिल के अंदर जब सेल बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीवन फेज। ठीक है, जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है? कोशिका द्रव्य बड़ा होता है और जो इसके अंदर केंद्रक के अंदर जो डीएनए मटेरियल है उसको दोगुना करने के लिए तैयारियां की जाती हैं जीवन फेज में। ठीक है, जीवन फेज के बाद दूसरा फेज आता है जिसको बोलते हैं यस फेज, सिंथेसिस फेज। यानी कि इसमें क्या होता है? सिंथेसिस फेज में याद रखिएगा कि डीएनए का द्विगुणन, ठीक है, जो है डीएनए दोगुना हो जाता है ना, दोगुना। जैसे यहाँ पे 2C डीएनए है तो यहाँ पे यस स्टेज में क्या होगा? 4C डीएनए हो जाएगा, तभी तो 2 केंद्रक बनेंगे। ठीक है, डीएनए द्विगुना हो गया। फिर इसके बाद आती है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज के बाद G2 फेज में क्या होता है कि सेल तैयार होती है किसके लिए? केंद्रक के विभाजन के लिए। केंद्रक पहले विभाजित होगा, फिर इसके बाद क्या विभाजित होगा? साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इन तीनों फेज को बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के बाद दूसरा फेज आता है जिसको बोलते हैं यम फेज, है ना। यम फेज के अंदर 2 चीजें होती हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, अब देखिए कैरियोकाइनेसिस के भी 4 सब फेज होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कौन कौन से होते हैं इसके? कैरियोकाइनेसिस के 4 भाग इधर लिखे दे रहा हूं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, यानी कि समसूत्री विभाजन हो रहा है, तब कोशिका के अंदर क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन। क्योंकि बायोलॉजी को शुरू करने से पहले डिवीजन कंफर्म होना चाहिए कि कोशिका के अंदर विभाजन किस प्रकार से होता है ना, ये कंफर्म होना चाहिए। अगर माइटोसिस मियोसिस सही तरीके से नहीं आता है या नहीं चीजें कंफर्म है ना, तो जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो अगर बात की जाए माइटोसिस डिवीजन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अब एक हमारे पास है मदर सेल। ये है, क्या है? ये है मदर सेल। मदर सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है 2n है, यानी कि द्विगुणित है। जैसे मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि इसको हमने बोला 2n होता है। ठीक है,
अब देखिए अगर यन होगा तो क्या बोलेंगे, यन होगा यानी कि 23 गुणसूत्र अगर हो, सिर्फ गुणसूत्र जोड़े नहीं, 23 गुणसूत्र हैं, इसका मतलब यन। ठीक है, अब देखिए 23 जोड़े गुणसूत्र, वो सॉरी हाँ 23 जोड़े गुणसूत्र इस मदर सेल के अंदर हैं। ठीक है, मदर सेल। अब ये मदर सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो अब क्या करेगा G1 S G2, ठीक है, एस फेज में ये मदर सेल करेगा अपने न्यूक्लियस को दो भागों में, क्या करेगा, न्यूक्लियस को दो भागों में विभाजित करेगा। ये इसका न्यूक्लियस है, देखिए ये वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसके बीच में यहां पर जो पाया गया है उसको हमने बोला वो है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है। अब ये जो न्यूक्लियस है, अब ये जो केंद्रक है ये करेगा कैरियोकाइनेसिस, क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन करेगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब जब ये कैरियोकाइनेसिस ये सेल करेगी तो इस कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, ये समझने वाली बात है कि इसमें जो गुणसूत्र हैं, यानी कि इसमें अगर 46 गुणसूत्र थे, ठीक है, 23 जोड़े थे, तो गुणसूत्र आधे नहीं होते, गुणसूत्र का जोड़ा समान रहता है। जैसे ये गुणसूत्र है, एक जोड़ा है ना, एक ये दूसरा ये, एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड ये, ठीक है, तो इसमें भी 2n गुणसूत्र रहेंगे, इसमें भी 2n। अगर यहां पर 46 क्रोमोसोम थे तो समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या भी समान रहती है केंद्रक में, इसमें भी 46 गुणसूत्र, इसमें भी 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब इसमें जब केंद्रक विभाजन हुआ जिसको हमने बोला कैरियोकाइनेसिस, अब इस कैरियोकाइनेसिस के बाद अब इसमें होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि अब होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। किसका डिवीजन हो रहा होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखिए, अब जब साइटोप्लाज्म इसे डिवाइड होगा, यहां से ऐसे करके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दो सेल बन जाएंगी। एक सेल ये बन गई 2n, दूसरी सेल ये बन गई 2n। यानी कि समसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और समसूत्री विभाजन से एक मदर सेल दो डॉटर सेल में, कितनी, सिर्फ दो डॉटर सेल, ये पुत्री कोशिका है, यानी कि एक मदर सेल दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। कितना, सिर्फ दो डॉटर सेल, ये याद रखिएगा। अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या लिख सकते हैं, मैं मिटा के फिर आगे बढ़ता हूं। मिटा दें, चलिए। अब अगर मैं आपको बताऊं मियोसिस डिवीजन, देखो इसके नाम में ही है मियोसिस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये वही एक अपनी पुरानी वाली मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल के अंदर गुणसूत्र कितने हैं, 2n है। अब क्या होगा, अब इसका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कितनी घटनाएं होती थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन इसमें कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। यानी कि पहली बार इसका केंद्रक विभाजित हो रहा है। जब पहली बार केंद्रक विभाजित होगा तो इसमें क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और अगर प्रोफेज फर्स्ट की 5 जो है सब स्टेज होती हैं, वो क्या होती हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन,
लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, केंद्रक दो भागों में विभाजित हुआ। ये कोशिका है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। अब पहले में ही क्या होता है, इस कोशिका के अंदर 2n क्रोमोसोम थे, यानी कि 46 क्रोमोसोम हम बोलते थे, लेकिन 46 क्रोमोसोम थे, आधे क्रोमोसोम इसमें आ गए, आधे क्रोमोसोम इसमें आ गए, यानी कि n क्रोमोसोम इसमें, n क्रोमोसोम इसमें, है ना। 46 थे, 23 गुणसूत्र ऊपर वाले केंद्रक में, 23 गुणसूत्र नीचे वाले केंद्रक में, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। कब होती है? मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के दौरान। कौन से डिवीजन? मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। अब दोस्तों देखते हैं कि अब फिर इसके बाद इसमें डिवीजन होगा। अच्छा हाँ, देखिए फर्स्ट से डिवीजन हुआ, जो है दो कोशिकाएं बना ली। ये देखिए मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, दो कोशिकाएं बन गई, गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी n, इसमें भी n। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर यहां पर इसी में हुआ साइटोकाइनेसिस। यहां पर लिख सकते हैं आप साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस के बाद अब फिर इस कोशिका में डिवीजन शुरू हुआ, इस कोशिका में, इस कोशिका में, इन दोनों में फिर डिवीजन शुरू हुआ, जिसको हमने बोला मियोसिस डिवीजन सेकेंड। जब मियोसिस डिवीजन सेकेंड की फिर जो है शुरू हुआ क्या? कैरियोकाइनेसिस। फिर यही शुरू हुआ केंद्रक का विभाजन, फिर कोशिकाएं बनी, फिर इसमें कोशिका बड़ी हुई। कितने केंद्रक बनेंगे इसमें? दो केंद्रक बनेंगे, पहला दूसरा, पहला दूसरा। लेकिन याद रखिएगा कि मियोसिस डिवीजन सेकेंड में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। क्या रहती है? तो क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, यानी कि n क्रोमोसोम इसमें, n इसमें, n इसमें, n इसमें। ठीक है, मियोसिस डिवीजन सेकेंड जस्ट बिल्कुल वो माइटोसिस डिवीजन की तरह कार्य करता है, बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन की तरह। इसमें भी कैरियोकाइनेसिस की जो फेज होंगी वो भी होगी क्या? प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज, फिर मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, तो इसमें भी जो है गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। अब देखिए, अब इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद अब इस दोनों सेल में क्या होगा? तो वो होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होगा, दो कोशिकाएं बन जाएंगी, दो इसकी, दो इसकी। केंद्रक जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी केंद्रक में? n, 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 यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक मदर सेल से, ठीक है, कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। किस क्रिया के दौरान? मियोसिस डिवीजन के दौरान। और अगर बात की जाए माइटोसिस डिवीजन में, तो माइटोसिस डिवीजन के दौरान एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो रहा था। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऐसे करके होता है आपका मियोसिस डिवीजन। तो मुझे उम्मीद है आपको माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन समझ में आया होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। हम लोग अब पढ़ेंगे पीजीटी बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे और बायोलॉजी के एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते और समझते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।